नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैंने फ्राइडे जून 2 के डेरिवेटिव डेटा सब पार्टिसिपेंट्स के ओपन इंटरेस्ट के बाद और ऑप्शन चेन देखने के बाद बनाया। तो आइए शुरू करते हैं और एनालाइज करते हैं कि मंडे को क्या रुख ले सकता है मार्केट और कौन से पार्टिसिपेंट ने कौन सा टोन लिया है, बुलिश या बेरिश यहाँ से आगे। तो बैंक शुरू करते हैं वापस हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। और यहाँ हम देख रहे हैं कि एफआईआई जो 2 दिन सेलर थे वापस बायर हो गए। यहाँ पर वापस बायर है तो उनका जो शॉर्ट्स था काफी कम हुआ है। कुछ एफआईआई ने शॉर्ट भी मारा है बट ओवरऑल उनका आज बाइंग फ्राइडे को बाइंग हुई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने फ्रेश शॉर्ट और ऐड किए इधर में, अपना टोटल नेट लॉन्ग और कम कर दिया उन्होंने। प्रॉप डेस्क ने भी वही किया, लॉन्ग अनवाइंडिंग और साथ में फ्रेश शॉर्ट भी डाला उन्होंने। वो 2 दिन पहले बायर थे, अब वो इधर सेलर बन गए। तो हमें क्लाइंट्स जो काफी बेरिश थे कुछ दिन के लिए अब वापस बुलिश हो गए मार्केट पर। फ्यूचर्स में लॉन्ग आ गया वापस, थोड़ा बहुत नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग है बट बायर हो गए वापस मार्केट इस समय। तो दोनों एफआईआई और क्लाइंट्स ने बुलिश टोन दिखाया है मार्केट में, प्रॉप डेस्क ने बेरिश टोन। डीआईआई को हम हेज वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बुलिश बेरिश टोन से नहीं देखेंगे। इंडेक्स कॉल्स का अगर हम देखें तो ऑप्शंस और कॉल और पुट ऑप्शंस में तो एफआईआईज ने कल अपना रेशियो वापस ठीक कर दिया। जो बेरिश चल रहा था अब वापस जाके ठीक कर दिया उन्होंने। काफी बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने एडिशन किया है कॉल्स का इधर। और यहाँ पर उतना ज्यादा पुट बाइंग नहीं हुआ है। और हम जानते हैं कि जो उनका पुट बाइंग होता है मोस्टली वो उनके इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स और कैश लॉन्ग्स को हेज के लिए होता है। तो उस एंगल से देखें तो कॉल बाइंग, कॉल में नेट इतना पॉजिटिव, एक पॉजिटिव साइन है फ्रॉम एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मार्केट। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने थोड़े पुट अनवाइंडिंग किए यहाँ पर, और यहाँ पर फ्यूचर शॉर्ट किया उन्होंने। खाली एक सेंट से दूसरे एंड स्विच हो रहे हैं वो लोग इधर। प्रॉप डेस्क ने जो उनका पोजीशन था, वो जो बेरिश थे मार्केट पे, उन्होंने अपना बेरिश टोन स्लाइटली हल्का किया है। स्लाइटली हल्का, दोनों साइड स्लाइटली हल्का है। अब उनका ये लग रहा है जैसे स्प्रेड बन गया है इधर, पुट स्प्रेड। और इस साइड में भी कॉल स्प्रेड जैसा है बट थोड़ा बेरिश साइड में ज्यादा है उनका इस साइड में। इवन दो कल फ्राइडे को उन्होंने कॉल ज्यादा खरीदे हैं शॉर्ट कंपैरिजन में, तो फ्राइडे वाले प्रॉप डेस्क थोड़ा बुलिश दिख रहे हैं। बाकी ओवरऑल उनका थोड़ा उधर बेरिश टोन है क्योंकि यहाँ भी उन्होंने शॉर्ट किया है मार्केट को। क्लाइंट्स जो है, जो पहले डेटा के हिसाब से देखें तो ये बुलिश थे फ्राइडे को। इन्होंने अभी एक्चुअल में देखा जाए तो और बुलिश स्टैंड लिया। ये जो एडिशन हम देख रहे हैं 1,70,000 नेट शॉर्ट, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये कॉल स्प्रेड जैसा लग रहा है कि इन्होंने बुलिश स्टैंड लिया है। मैं इसको इसीलिए बुलिश स्टैंड पकड़ूंगा क्योंकि अगर ये बेरिश स्टैंड होता है या उनको ऐसा क्लाइंट्स का ऐसा व्यू होता कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो वो यहाँ पर एडिशन नहीं करते। यहाँ पर भी एडिशन हुई है। तो ये ये एंगल से मेरी जो इंटरप्रिटेशन है कि ये बुलिश है। ये उनका 1:2, बहुत लोगों का 1:2 या 2:3 या वैसे स्प्रेड बनाया हुआ है। और इधर भी उन्होंने शॉर्ट ही लगाया है पूरा, शॉर्ट्स को ऐड किया है। तो क्लाइंट्स बुलिश लग रहे हैं मेरे इंटरप्रिटेशन में इधर पर। एफआईआई भी बुलिश लग रहे हैं, प्रॉप डेस्क बेरिश दिख रहा है मार्केट में। स्टॉक फ्यूचर देखे तो एफआईआई ने बड़े क्वांटिटी में स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट कवरिंग की है। इवन दो लॉन्ग ऐड नहीं हुआ है उनका बट फ्यूचर कवरिंग शॉर्ट्स बहुत अच्छा क्वांटिटी में कवर हुआ है। और बहुत दिन के बाद उनका नेट फिगर 2 लाख प्लस हुआ है। ये फिगर हमें बहुत दिन हो गए देखे एक उनके तरफ से कि इतना बुलिश स्टैंड स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का। एक और बुलिश सिग्नल उनके तरफ से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने शॉर्ट्स ऐड किए हैं, बहुत नॉमिनल लॉन्ग ऐड किए। अगेन कैश बाइंग के अगेंस्ट में, कैश प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में उनका फ्यूचर शॉर्ट रहता है। इट इज अ हेज सिनेरियो।
प्रॉप डेस्क इधर भी बेरिश है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, फ्रेश शॉर्ट, सो प्रॉप डेस्क फुल ऑन बेरिश। क्लाइंट्स ने भी इधर में स्टॉक शॉर्ट्स किया है, बाकी सब जगह क्लाइंट्स बुलिश है, यहां जाकर क्लाइंट्स बेरिश हो रहे हैं, इधर में शॉर्ट्स बनाए उन्होंने। तो ओवरऑल अगर हम देखें, क्लाइंट्स इंडेक्स पर बुलिश, स्टॉक फ्यूचर पर बेरिश, प्रॉप फुल बेरिश, इंडेक्स हो या स्टॉक्स हो। और एफआईआई माइल्डली टू बुलिश इन इंडेक्स टू फुल्ली बुलिश इन स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं। ये है डेटा लास्ट 5 दिन के ओआई, हाईएस्ट ओआई हर स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये स्टॉक्स निकल के आए हैं लॉन्ग बिल्डअप में, 5 दिन में हाईएस्ट हुआ है। ये शॉर्ट बिल्डअप, ये शॉर्ट कवरिंग, और ये लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इसको ब्लाइंडली ना करें प्लीज, इसे फॉलो करें, चार्ट देखें, डेटा देखें, और आपको तब अगर कन्विंसिंग हो तो उस हिसाब से उस डायरेक्शन में ट्रेड खोज सकते हैं। पुट कॉल रेशियो बहुत मार्जिनली नीचे आया, बहुत बहुत मार्जिनली, 1.372 था, 1.368 हुआ है। कल देखते हैं कि अगर मार्केट जो, अगर ग्लोबल क्यूज जो स्ट्रांग था उस हिसाब से यहाँ क्या चेंज आएगा कल, वो इंटरेस्टिंग होगा देखिए। स्टॉक ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल मारा है। इधर में देखिए उन्होंने 1:2 किया है पूरा पुट स्प्रेड, जो एक अगेन एक हेज स्ट्रक्चर है उनका, इतने लॉन्ग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हेज स्ट्रक्चर है स्टॉक्स में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने आज फ्राइडे को भी स्टॉक फ्यूचर्स को अच्छे तरीके से, स्टॉक कॉल्स को शॉर्ट मारा है। क्लाइंट्स प्रॉप डेस्क जो सब जगह बेरिश है, यहाँ बुलिश दिख रही है, यहाँ पर बुलिश स्टैंड बनाया है, यहाँ पर 1:2 का स्प्रेड बनाया है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, क्लाइंट्स न्यूट्रल है, 1:1 टाइप, या थोड़ा सा बुलिश ही बोलेंगे हम उनको। और यहाँ पर भी स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग है, तो क्लाइंट्स का यूनिटी नहीं है स्टॉक ऑप्शंस में, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग इधर उधर चल रही है। चलिए एक नजर लगाते हैं हम ऑप्शन चेन में, और ऑप्शन चेन हमें यहाँ से क्या डायरेक्शन और सपोर्ट बता रहा है इस समय। तो 8 जून की जो निफ्टी की एक्सपायरी है, उसमें यहाँ देखिए भयानक राइटिंग हुई है 18,500 पर। मार्केट मोस्ट टाइम फ्राइडे को एक जोन में अटका हुआ था, और यहाँ पर जबरदस्त राइटिंग हुई, और ये भी 1 लाख प्लस चला गया यहाँ पर। इस साइड भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी राइटिंग 18,600, नेक टू नेक बैटल 18,500 और 600 का हो रहा है। और अगर ग्लोबल क्यू कल, अगर मार्केट कल सस्टेन करता है ग्लोबल स्ट्रॉन्ग ओपनिंग जो सिंगापुर सजेस्ट कर रहा है, तो उसके बाद हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 18,600 के ऊपर अगर सस्टेन होगा तो यहाँ हमें जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। शायद इधर तक भी पुश आ जाए, इधर भी थोड़ा पुश आ सकता है शॉर्ट कवरिंग का जाके इस साइड में। तो वो ध्यान दीजिएगा कि पहले 30-45 मिनट, 10 बजे तक क्लैरिटी आ जाएगी कि अगर वहां पर कोई पैनिक हो रहा है या नहीं हो रहा है मॉर्निंग आवर में। और अगर पैनिक हुआ तो उपसाइड है, और अगर समझिए बिल्डअप होने लग गया, मार्केट 18,600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, कोई भी कारण से प्रेशर आ रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर अगर ओआई एडिशन हो रहा हो तो समझेगा वो एक कॉशन मैटर है। फिर इधर ध्यान दीजिएगा कि ये क्या कर रहा है। अगर इधर पैनिक आएगा तो फिर ये बुल ट्रैप होगा, नहीं तो कल मोस्ट लाइकली 18,600 के कॉल राइटर पर बहुत प्रेशर आ सकता है ड्यूरिंग द मार्केट आर इटसेल्फ। इसमें अब एक नजर लगाते हैं मंथली वाले डेटा में कि वहां हमें क्या पता चल रहा है। मंथली डेटा में भी हम देख रहे हैं यही 18,500 कंसिस्टेंटली दोनों साइड बिल्डअप हो रहा है मंथली डेटा में, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, दोनों टक्कर का गेम खेल रहे हैं। कल ये हमें क्लैरिटी दे देगा, अगर डायरेक्शन मूव होता है तो पुश एक साइड में आनी चाहिए कल, इस पर वो देखेंगे हम। ऊपर में 18,700 में एडिशन है, 18,800 में भी है इधर एडिशन, और इस साइड नीचे 18,300 पर एक दूसरा वॉल खड़ा है, और 18,200 पर एक वॉल खड़ा है। अब एक नजर लगाते हैं बैंक निफ्टी के डेटा पर कि वो हमें क्या बता रहा है, मंडे का कैसा मूव रहेगा बैंक निफ्टी के हिसाब से।
बैंक निफ्टी जो है वो, उस पर भी हम देख रहे हैं कि कॉल्स साइड में भी एडिशन है, पुट साइड में भी बहुत एडिशन। सो इधर में अभी भी वो फाइट ऑन है, पूरा फुल फाइट ऑन है इधर। यहाँ पर भी एडिशन, और इस साइड में भी कम नहीं है, फुल एडिशन है, चारों तरफ से एडिशन हुआ है। 44,000 का जो हुआ है, और आज स्ट्रॉन्ग 50,000 खड़ा है। नीचे 44,500 का कुछ बहुत ही हल्का हुआ है। तो अगेन कल अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी 44,100 के ऊपर सस्टेन करता है, तो ये वाले राइटर प्रेशर में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हुआ ही नहीं है इस साइड में कंपेरेटिवली। और पुट साइड में ये एक 33,000 का वॉल है, 44 का। अगेन इधर भी अगर कोई चांस से कल बेयर, ये एक बुल ट्रैप होता है और मार्केट क्यूज ग्लोबल ओपनिंग के बाद वीक हो जाता है, कोई कारण से सेलिंग प्रेशर अगर आती है मार्केट में, तो 43,900 के नीचे ही प्रेशर आएगा। जो, क्योंकि इस साइड में कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, यहाँ तक ये भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो कल एक क्रूशियल डे होने वाला है। कौन से साइड में ब्रेकअप होगा अभी तो लग रहा है बुलिश, पर अगर कोई कारण से नहीं हुआ तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये बिग फैक्टर है कल के लिए। एक साइड में बहुत पेन होने वाली है कल, कल एक साइड में। तो आप उस हिसाब से अपना पोजीशंस बना के रखिए कल के लिए। जो फ्राइडे के डेटा के हिसाब से रेंज या हम सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, तो निफ्टी में सपोर्ट 18,400 है, उसके नीचे 18,225 है। रेजिस्टेंस जो है वो 18,675, और उसके ऊपर 18,800 का रेजिस्टेंस बन रहा है। बैंक निफ्टी में 43,600 सपोर्ट है, उसके नीचे 43,300, ऊपर में रेजिस्टेंस 44,250, और फिर 44,500। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया और आपके हेल्प में आया आपके ट्रेडिंग डिसीजंस में। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अनुमति, और हैप्पी ट्रेडिंग टू एवरीवन।